हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिन्हें क्वेश्चंस को देखकर आपको डर लगता है। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और जब सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन्हें इजीली सॉल्व नहीं कर पाते। कई बार तो ऐसा होता है आप क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं या फिर हड़बड़ाहट में गलत ऑप्शन भी क्लिक कर देते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और उन क्वेश्चंस को करने की ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। ठीक है गाइस, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन होता है उस पर भी क्लिक करें। उससे क्या होगा, जो भी हम लेटेस्ट न्यू वीडियो अपलोड करेंगे अपने चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपको हमारी वीडियोज़ को सर्च करना नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिकी मैथमेटिक्स की 12वीं वीडियो है। 11 वीडियोस इससे पहले ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। आप मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। उन सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा बार से संबंधित। और इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात समझनी होगी कि बार का मतलब होता क्या है। बार जिस नंबर के ऊपर होता है उसका मतलब ये होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो अगर बार बार रिपीट होगा तो हमें करना क्या है, देखिए ध्यान देंगे। जो लास्ट वाला जो नंबर है 0.002, तो वहाँ पर 3 डिजिट है और 3 डिजिट में लास्ट वाले नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, और इससे पहले 0.6 है तो वहाँ पर पॉइंट के पास 6 है और वहीं पर बार लगा हुआ है। और उससे पहले 8.31 है तो लास्ट सेकंड वाले 3 के बाद 1 के ऊपर बार लगा हुआ है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं 8.311 1 के ऊपर बार प्लस 0.666 6 के ऊपर बार प्लस 0.002 और 2 के ऊपर बार, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि वो वैल्यू तो वैसे भी रिपीट हो रही है। तो हम लास्ट उसको बिल्कुल बराबर वैल्यू कर लेते हैं पॉइंट के बाद और लास्ट वाले डिजिट पर बार लगा देते हैं और सिंपली इसको प्लस कर लेंगे। 6 2 2 6 8 8 और 1 9 0 6 और 1 7 0 6 और 3 9 और यहाँ पर हो जाता है 8 और लास्ट वाले पर यहाँ पर बार बनता है तो लास्ट पर ही हम यहाँ पर बार लगा देंगे। तो हमारा आंसर बन जाएगा 8.979 और 9 के ऊपर लास्ट वाले 9 के ऊपर बार। और जब हम ऑप्शन देखेंगे तो हमें सी ऑप्शन सेम टू सेम हमारे जैसा मिल जाएगा। समझ में आया ना? तो बार का मतलब होता है जो लास्ट जो नंबर होता है, बार अगर कहीं पर भी है तो वो उसका मतलब ये है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा क्लियर आपको समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी उसी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें भी क्या करना है आपको, जैसे लास्ट डिजिट है 0.32 है तो आपको इसी फॉर्मेट पर रखना होगा। क्या रखेंगे, 0.222 के ऊपर बार रख देंगे, 0.333 के ऊपर बार रखेंगे प्लस 0.32 और 2 के ऊपर बार रख देंगे और इस सबको प्लस कर देंगे। 3 2 5 5 और 2 7 3 3 6 6 और 2 8 पॉइंट लगाकर और इससे पहले 0 है और यहाँ पर ठीक है 8 7। अब देखिए यहाँ पर 32 के ऊपर बार था, है ना? तो हम क्या करेंगे, 33 के ऊपर भी बार और इसके ऊपर भी कंप्लीट बार, क्योंकि 22 22 22 कहें। मान लीजिए मैं कहूँ 2 2 2 2 2 2 या कहूँ 22 22 22 22, तो एक ही बात है ना। तो हम क्या करेंगे, 0.22 प्लस 0.33 0.32 और सभी के ऊपर बार है, कंप्लीट पूरा एक बार है तो 8 7 यहाँ पर भी ये बार आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया ये? आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें दिया हुआ है 2 की पावर 32 प्लस 1 से विभाजित होने वाले निम्न में से कौन सी संख्या होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़िए। क्वेश्चन को क्या है कि यहाँ पर 2 की पावर 32 दिया हुआ है। ठीक है, अब 32, ठीक है 32 है, 2 की पावर 32 यानी कि आप इसकी केवल पावर पे ध्यान दीजिए। और यहाँ पर देखिए पावर देखिए 48 है, यहाँ 49 है, यहाँ 96 है और यहाँ 16 है। तो 32 केवल एक पावर को काट सकती है, वो है 96। ये 32 दिया 96 होता है। ठीक है, तो 32 दिया 96, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
2 यानी कि 2 की पावर 96 प्लस 1 आप सही आंसर लगा देंगे। समझ में आया? जो भी आपको पावर वाली वैल्यू दे रखी है 2 की पावर प्लस 32 से विभाजित होने वाली केवल एक संख्या है 2 की पावर 96 प्लस 1। ये नहीं कि 2 की पावर 16 2 की पावर 32 को काट देगी, रिवर्स में चले जाएंगे, नहीं ये नहीं लगाएंगे। 2 की पावर 96 क्योंकि 32 96 को काट रहा है तो आपको, ठीक है, ये वाला आंसर लगाना है। समझ में आ गया? ठीक है, इस आसान सी ट्रिक से आप इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे जो नॉर्मली बच्चे गलत कराते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि 3 की पावर 333 प्लस और 3 की पावर 334 प्लस 1 का SCF बताना है। यहाँ पर महत्तम समापवर्तक यानी कि यहाँ पर इसका हमें SCF बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा मेथड है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 की पावर 3 है और ऊपर पावर क्या है 333। 333 एक ओड नंबर है तो इसलिए पावर रख लेंगे हम 1 प्लस 1। अब 3 की पावर 3, 3 के ऊपर 1 यानी कि कितना होगा 3 की पावर 3 प्लस 1 यानी कि 3 3 9 27 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 28। ठीक है, 28 है। अब सेकेंड वाले को सॉल्व कर लेंगे। 3 की पावर 3 और उसके ऊपर पावर 334 है यानी कि इवन नंबर है तो यहाँ पर रखेंगे 2। ठीक है, प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 कितना होगा 9 प्लस 1। अब यहाँ पर एक बार फिर से आप क्या करेंगे, सेम 3 की पावर 9 है। अब इतना तो आप नहीं निकालेंगे, ठीक है, इसको 3 की पावर 9 को सॉल्व तो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ओड नंबर है फिर यहाँ पर 3 की पावर 1 ले लीजिए प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 की पावर 1 प्लस 1 यानी कि 4। ये 4 आ गया, पहले 28 आ गया था हमारा। ठीक है, तो अब ये 4 है ये 28 है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि इन दोनों संख्याओं को इनमें से कौन सा ऑप्शन पूरा पूरा काट रहा है, तो वो है हमारा 2 यानी कि 2 4 को भी कैंसिल कर देगा और 28 को भी कैंसिल कर देगा। तो इसलिए ऑप्शन आपको मिला है 2। आप 2 ऑप्शन को लगा देंगे। है ना जबरदस्त ट्रिक्स? इस ट्रिक्स के जरिए आप इस तरह के क्वेश्चन अगर और भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है, या एग्ज़ाम में मिल जाते हैं तो आप इजीली आपको उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये एक अकेला क्वेश्चन है, सभी बुक्स में मिल जाएगा। प्रीवियस एग्ज़ाम में भी पूछा गया था 2013 में, ये 14 में कुछ ऐसे ही पूछा गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे भी आने वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूरी संभावना है, तो इसको आप इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि एक वस्तु के मूल्य में x% वृद्धि कर दी जाती है, बढ़े हुए मूल्य को x% कम कर देने पर इसका मूल्य 1 रुपये हो जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो हम उसके प्रारंभिक मूल्य को मान लेते हैं a मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका प्रारंभिक मूल्य हो गया a। अब a में हमने x% वृद्धि कर दी तो यानी कि 100 प्लस x अपॉन 100। ठीक है, फिर इसमें x% कमी कर दी गई यानी कि 100 माइनस x अपॉन 100। तो क्या हुआ उसमें, इसका मूल्य 1 रुपये हो जाता है यानी कि 1 रुपये के बराबर हो गया। तो अब क्या करेंगे, a, अब ऊपर क्या वैल्यू बनी है 100 प्लस x 100 माइनस x यानी कि a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बनना है। तो 100 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 100 स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 माइनस x स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 10,000। ठीक है, और बराबर 1 के। तो a की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 10,000 ऊपर चला जाएगा, सिंपल। ठीक, और नीचे आ जाएगा 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये ऐसा ऑप्शन हमें दिया हुआ है सी ऑप्शन। समझ में आया? हमने ए वैल्यू मानी, ए को x% बढ़ाएंगे तो 100 प्लस x अपॉन 100 होगा, और जब कम करते हैं तो 100 माइनस x अपॉन 100 होता है और बराबर कर देते हैं 1। ऐसे ही तो करते हैं। मान लीजिए हम कोई वस्तु है उसमें 10% की वृद्धि करते हैं तो क्या करते हैं 100 प्लस 10/100 ही तो करते हैं ना। तो 100 प्लस 10/100 करते हैं यानी कि 110/100 हो गया। अब x यहाँ पर x है तो x को इसी तरीके से हमने बढ़ा लिया, और कम करने के लिए बोला तो कम कर देते हैं 100 माइनस x/100। ठीक है, सिंपल तरीके से इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो तो अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी।
तो सीधी सी बात है, जब कोई संख्या 11 से और 13 दोनों से कट रही है तो उनके गुणनफल से निश्चित रूप से कटेगी, यानी कि 11 गुणा 13 से कटेगी। ठीक है, कोई भी नंबर है, कोई भी आपको दे सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 11 और 13 ही दिया जाए, कुछ भी। तो 11 और 13 से अगर कट रही है तो या तो उनके एलसीएम से कटेगी। अब 11 और 13 का एलसीएम तो कुछ कॉमन नहीं बन पाएगा, तो वो क्या बनेगा, 11 गुणा 13। और 11 गुणा 13 यहाँ पर दिया हुआ है, 11 गुणा 13 से विभाजित, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, या फिर 11 और 13 की मल्टीप्लाई करके भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको दे सकते हैं यहाँ पर 143, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? तो ये क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आया था, उसके बाद तो दिखाई नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जब से ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ है तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर से ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हो गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी इग्नोर करके ना चलें। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही था। आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बताने थे जिन्हें देखकर आप वाकई में डर जाते हैं कि ये तो क्वेश्चन पता नहीं कैसा आ गया, अजीब सा क्वेश्चन हो गया और मैं इसे सॉल्व कैसे कर पाऊँगा। तो गाइस, बस यही आपको बताना था। बाकी सभी ये 12वीं वीडियो है ट्रिकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, बाकी सभी वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं, आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।